स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। कहानी कुर्सी की मैं बात जरा हम करें अरविंद केजरीवाल और उनके खाने की। जी हां, अरविंद केजरीवाल और उनके खाने की बात चल रही है और देश की अदालत के अंदर बात चल रही है व्यूअर्स। ये बात कि अरविंद केजरीवाल साहब की शुगर जो है वो बढ़ रही है, जेल में डायबिटिक हैं और इसके उन्होंने कहा कि मुझे अपने पर्सनल डॉक्टर से परामर्श की अनुमति मिले। अब ईडी ने इसका क्या जवाब दिया, क्योंकि जांच एजेंसी ईडी है, ईडी ने वहां कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए 13 दिन का डाइट चार्ट, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, पूरे 2 हफ्ते का अरविंद केजरीवाल ने क्या खाया 2 हफ्ते 3 टाइम, वो उन्होंने खाका बना करके पूरा रिपोर्ट कर दिया, अदालत के सामने रख दिया कि ये साहब ये खा रहे हैं। अब अगर ये खाएंगे, ऐसा खाना खाएंगे तो इनकी तो शुगर बढ़ेगी। तो इसमें जिम्मेदार तो ये खुद हैं। अब भाजपा इसमें क्या आरोप लगा रही है? यह आरोप लगा रही है कि ये जानबूझकर अपनी शुगर बढ़ा रहे हैं ऐसा खाना खा करके, ताकि इसका इस्तेमाल ये बेल लेने के लिए कर सकें। अब ये जो डाइट चार्ट ईडी ने वहां पर रखा अदालत के अंदर, अब अगर ये सही है, मेरे फोन में है ये पूरा डाइट चार्ट है, 13 दिन का ब्रेकफास्ट लंच डिनर। अगर ये डाइट चार्ट सही, हालांकि आम आदमी पार्टी कह रही है फर्जी डाइट है, ये फर्जी डाइट चार्ट दिखाई गई, लेकिन अगर ये सच है तो ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी खाएगा उसकी शुगर बढ़ेगी। अच्छा, आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि उनको इंसुलिन लगता है और इंसुलिन उनको वहां अंदर नहीं दिया जा रहा, उसके कई सारी हो सकता है सुरक्षा कारणों भी, क्योंकि उसमें नीडल भी होती है। तो अब वो मांग कर रहे हैं कि इनको इंसुलिन दी जाए। अब इस पर भी तिहाड़ जेल का पक्ष आ गया है कि इंसुलिन देने की सारी व्यवस्था है, हमारे पास डॉक्टर है, सब कुछ किया जा सकता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि इसमें बाहर से किसी डॉक्टर की जरूरत पड़े। लेकिन मैं जरा ये खाने वाली बात पर आपको लाना चाहता हूँ। क्या है इसमें जैसे बताया गया कि साहब वो डिनर में जो है पूरी खा लेते हैं, कभी आलू की सब्जी वो अक्सर खा रहे हैं, वो आम खा रहे हैं, उनके खाने में स्वीट डिश ज़रूर आती है, वो मिठाई जो है ज़रूर खा रहे हैं। तो अब अगर आप ये डाइट खाओगे, आलू इसमें कभी अरबी भी खा रहे हैं, ये भी कोई आप किसी डाइटिशियन से पूछोगे तो बिल्कुल एक डायबिटिक के लिए नो होता है, बिल्कुल नहीं, ये तो आप नहीं किया, आप बिल्कुल नहीं खा सकते कुछ जो भी आपको डाइट प्लान बना करके देगा। तो फिर ये कहाँ से आया है सब कुछ? उनके घर से खाना आ रहा है, तो घर वालों को तो मालूम है ना कि वो डायबिटिक है, तो घर वाले ऐसा खाना क्यों दे रहे हैं? अच्छा, इसमें एक दूसरा पक्ष भी आया। एक तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि मैं जो है 6 महीने जेल में रहा हूं अहमदाबाद की, और अगर वहां कोई आदमी उम्मीद करता है, किसी की और तो कुछ वो कर नहीं सकता, कोई भी कह दिए या अंडर ट्रायल है, बस ये उम्मीद करता है मुझे अच्छा खाना मिल जाए। तो पहले तो उसको अच्छा खाना मिलेगा नहीं, क्योंकि जेल में तो रूखा सूखा ही मिलता है। लेकिन अगर उसको घर से खाना आ रहा है तो इकलौती चीज़ है जिसकी तरफ वो उम्मीद से देखता है, जिसका मन करता है चलो और तो कुछ नहीं, मुझे खाना तो मिले। तो अगर वो ऐसा खाना खा भी रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अब लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसको बिल्कुल अलग रंग दे दिया। उन्होंने कहा कि ये तो साजिश हो रही है अरविंद केजरीवाल की जान लेने की। संजय सिंह ने यह आरोप लगाया, आप उनकी बात सुनिए। मैं पूछना चाहता हूं, ईडी ने कल किस अधिकार से अरविंद केजरीवाल के झूठे डाइट चार्ट को मीडिया में प्रचारित करवाया? इसके पीछे की क्या साजिश है? क्या आप किसी बहाने से जहर देने की साजिश कर रहे हैं? किसी बहाने से मारने की साजिश कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है और उनके साथ किसी भी तरह का हादसा जेल के अंदर हो सकता है। आपने देखा, उन्होंने तो सीधे सीधे इसको जान पर खतरे और जान के खिलाफ साजिश ये एंगल दे दिया हर्षवर्धन जी, और फर्जी डाइट चार्ट बता रहे ईडी ने निकाली। देखिए, पहली बात तो ये कि बड़ा अच्छा नहीं है जो कुछ हो रहा है, बहुत शर्मनाक है कि किसी के जेल में खाने न खाने उस सब की चर्चा हो रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है और वो ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। जो राजनीति में सब कुछ बदलने आए थे, क्रांतिकारी राजनीति करने आए थे, उनकी स्थिति आज ये हो गई है कि देश में बड़ा वर्ग ये कहने लगा है कि भाई अरविंद केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं। और ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, एक नेता जो 2 बार प्रचंड बहुमत से जीतकर मुख्यमंत्री बना हुआ हो, जिसने एक और राज्य में प्रचंड बहुमत वाली सरकार बना ली हो, जो देश के दूसरे हिस्सों में अपना पांव पसारने की कोशिश कर रहा हो, उसके ऊपर आरोप यह लग रहा है कि वो अपनी जमानत के लिए अपनी तबीयत भी खराब कर सकता है। ये लोग कह रहे हैं, ये अब खुलेआम लोग चर्चा करने लगे हैं। अब ये कहा जा सकता है कि भाई ईडी का इससे क्या लेना देना, ईडी तो जांच एजेंसी है। ये सवाल है, ये मेरा भी सवाल है, ईडी का क्या मतलब है? ये बात ये ठीक बात है, लेकिन ईडी को अरविंद केजरीवाल की जमानत रोकनी है, यानी वो जमानत पर न जाएं बाहर, इसका इंतजाम करना है।
ईडी की जितनी भी चीजें थी उसको अरविंद केजरीवाल ने वहां तक जाकर विरोध किया है कि वो गिरफ्तारी तक को चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं अरेस्ट का जो आधार है वही नहीं है। तो ईडी को कोई भी ऐसी चीज मिलती है तो उसको वो अदालत में फैक्ट के तौर पर पेश करेगा, जिससे उसका अगला वाला जो मामला है वो थोड़ा मजबूत रहे जब जमानत की तरफ जाए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर सचमुच अरविंद केजरीवाल इस मना स्थिति में पहुंच गए हैं और अगर कल को तबीयत खराब होगी तो आप लाख कहें कि वो न्यायिक अभिरक्षा में हैं, जेल प्रशासन ने क्या किया, लेकिन सारा जो माहौल बनेगा, जिस तरह से आम आदमी पार्टी टूट पड़ी है, वो ईडी के ऊपर ही टूटेगी। और सबसे बड़ी बात, क्या ये वक्त आ गया है कि न्यायालय कहे कि भैया इंडिपेंडेंट लोगों से जांच कराइए और उसकी एक, जिसको कहते हैं ना कि एक रिकॉर्ड शीट, वो इनकी बाहर हो। आखिर सत्येंद्र जैन की क्यों नहीं सारी चीजें बाहर आती? मनीष सिसोदिया को किसी तरह की मुश्किल क्यों नहीं होती है? क्या ये सारे लोग सब स्वस्थ लोग हैं क्या? सत्येंद्र जैन को तो इसी आधार पर जमानत भी मिली थी। संजय सिंह, उनको उन्होंने बताया जब छूट कर आए कि हमको भी लीवर की बीमारी थी, दिक्कत थी, लेकिन हमने किसी को बताया नहीं कि हमारा परिवार कमजोर पड़ जाए। अब संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया तो ये करें, अरविंद जी अपने परिवार को क्यों कमजोर करना चाहते हैं? ये भी सब सवाल है ना, क्योंकि जहां तक ये चर्चा जा रही है, और मैं फिर कह रहा हूं, ये तो आप मान के चल रहे हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं जानबूझ के अपनी तबीयत खराब, लेकिन ये जो स्थिति हो रही है, उस स्थिति में अगर खाने की बात चल रही, भाई 2 ही चीज है, या तो आप कहिए कि जेल प्रशासन खराब खाना दे रहा है, और अगर खाना घर से अलाउड है तो उस खाने में अगर ये डाइट चार्ट आ रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये सही नहीं है तो फिर न्यायालय से इस पर आना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जेल प्रशासन, ईडी, अरविंद केजरीवाल, उनमें से सबके अपने अपने पक्ष है। न्यायालय को इसका दूध का, ये खाना देखिए, खाना तो घर का ही होगा, खाना तो जेल में, लेकिन अगर ये खाना छोले मिल रहा है, अरबी मिल रही है, पनीर की सब्जी मिल रही है, पूड़ी मिल रही है, ये तो ऐसा नहीं लगता। देखिए, पूड़ी और आलू की सब्जी कोई खाएगा डायबिटीज शुगर वाला आदमी तो उसका क्या हाल होगा? मैंने कल त्याग के एक अधिकारी से बात करी फोन पर, नाम नहीं ले सकता हूं। मैंने उनसे ये पूछा, ये बताइए कि एक आदमी चीफ मिनिस्टर है पहले तो, हाँ, वीआईपी प्रेसिडेंट, वीआईपी अंडर ट्रायल है वो, और वो बीमार है, वो, उसको डायबिटीज है। आप अगर घर का खाना अलाउ भी करते हैं तो आप चेक नहीं करते कि क्या जा रहा है? ऐसे तो डब्बा बंद तो किसी भी आदमी के पास नहीं जा सकता। उन्होंने कहा बिल्कुल चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या आया है। तो फिर अगर खाना जा रहा है तो क्या जेल की अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो ये भी देखे कि ये बीमार आदमी है, भाई ये इसको बीमारी है, ये इस लायक खाना है कि नहीं है? उन्होंने कहा ये हमारा काम है देखना। लेकिन आपको लगता है कि अरविंद जी का खाना जेल का कोई अधिकारी रोक देगा और उसके बाद हम आप ये दूसरा विषय? अरे भाई, अरविंद जी को, जब मैं फिर से कह रहा हूं, किसी जेल के प्रशासन के अधिकारी में ये हैसियत नहीं है कि मुख्यमंत्री, वो भी ऐसा मुख्यमंत्री, उसके में जरा सा भी रत्ती तोला माशा कोई गड़बड़ हो जाए, वो तो अतिरिक्त एहतियात बरतेंगे। ये कोई सामान्य अपराधी थोड़ी ना है कि कोई चोरी में, जेबकतरी में, चांदनी चौक में जेबकतरी थोड़ी ना कर रहे थे, पकड़ के ले गए, उनको 4 डंडा मार के बंद कर दिया। ये देश में एक राज्य का प्रचंड बहुमत से जीता हुआ मुख्यमंत्री है, जो सीधे सीधे कह रहा है कि मैं ईडी हमको इसलिए कर रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मसला है, मैं इसीलिए कह रहा हूं, इसमें सचमुच न्यायालय को दखल देना चाहिए और देश के लोगों के सामने जो सही स्थिति है वो सामने। राहुल जी बताइए, कौन गलत कौन सही लग रहा है आपको? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। अभी ये बात हुई थी जब भगवंत मान उनसे मिलने गए थे अरविंद केजरीवाल से, तो जेल प्रशासन ने उन्हीं जो नियम है उनका पालन किया था कि कैसे मिलना चाहिए। बीच में कांच की दीवार थी, जाली थी, जो भी था। तो ऐसा तो नहीं है कि उनको कोई ख़ास प्रिविलेज दे दिए गए थे इसके कारण से। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, ये काम जेल प्रशासन का है कि वो क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, और ये काम ईडी का है भी नहीं कि वो क्या खा रहे हैं, क्या हो रहा है। ये जेल प्रशासन का काम है, ईडी को ये करना भी नहीं चाहिए। अब वो कर रही है, ये अलग बात है, न्यायालय उसको देखेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर अरविंद केजरीवाल कोई ऐसा खाना खा रहे हैं जिसके कारण उनकी तबीयत खराब हो सकती है, तो जेल में इसके नियम होंगे कि ये अगर व्यक्ति जो है ऐसा खाना खा रहा है जिसके कारण खराब हो सकती है, उनकी दिक्कतें बढ़ेंगी। तो जेल प्रशासन को इस पर जो भी फैसला करना चाहिए वो करना चाहिए, और जेल प्रशासन ज़रूर जो है वो न्यायालय के पास जा सकता है कि ये जो काम है इनको नहीं करना चाहिए, और इसके कारण घर से आने वाला खाने को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। अच्छा, देखिए, अब जो दूसरा मामला था कि जेल में उनकी नियमित जांच हो और उनको इंसुलिन देने की इजाजत दी जाए, तो ईडी ने कोर्ट को ये कहा है कि जेल अथॉरिटी से केजरीवाल की डाइट चार्ट की रिपोर्ट आ रही है, और कोर्ट ने केजरीवाल से इस याचिका की कॉपी सबको देने के लिए कहा है। और ये भी कहा है कोर्ट ने कि हमको अभी इस अर्जी के बारे में नहीं मालूम है कि इसमें क्या मांग की गई है। केजरीवाल की तरफ से जो अभिषेक मनु सिंघवी उनके वकील हैं, उन्होंने कहा है कि हमने ईडी को अर्जी की कॉपी दे दी थी, और ये भी उन्होंने कहा कि 22 साल से इनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है और ये हर दिन इंसुलिन लेते हैं। तो अब
मुद्दा अरविंद केजरीवाल की बीमारी बनती जा रही है। अब चाहे वो आप इंसुलिन का मामला ले लें या उनकी डाइट का मामला ले लें, कि अरविंद केजरीवाल को ठीक उपचार मिले, उनको ठीक ट्रीटमेंट, ठीक डाइट मिले, दवा उनको टाइम पर मिले, और ये हो नहीं रहा है। ये आम आदमी पार्टी इल्जाम लगा रही है। समीर, देखिए, संजय सिंह अभी बोल रहे थे कि अरविंद केजरी के खिलाफ गहरी साजिश हो रही है। तो साजिश कौन कर रहा है? अरविंद केजरीवाल डायबिटिक के पेशेंट है 22 साल से। घर के लोगों को पता है, खाना घर से आ रहा है, कोर्ट की परमिशन है कि अरविंद केजरीवाल को घर का खाना दिया जाएगा। वह तिहाड़ जेल का प्रशासन खाना रोक नहीं सकता क्योंकि कोर्ट की परमिशन है। घर से जो खाना आता है सिर्फ प्रशासन नहीं देखता है कि वह सुरक्षित पहुंचा है कि नहीं, अंदर उसके अंदर कुछ और ऐसी चीज़ें तो रख के नहीं गई जिसकी परमिशन नहीं है। अरविंद केजरीवाल मीठा खा रहे हैं, प्रशासन उसको रोक नहीं सकता। जेल प्रशासन उसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल का मीठा खाना बंद कर सकता है जब जेल में उनका मेडिकल हो, और जेल के जो पुलिस के जेल के अंदर जो मेडिकल अधिकारी है वो ये लिख कर दे दे कि मीठा खाना इनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये मीठा खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे। ऐसे स्थिति में तिहाड़ जेल की तरफ से ये कहा गया था 3 टाइम इनकी शुगर और बीपी की जांच हो रही है, 3 टाइम। बिल्कुल हो रही है। और अगर वो 3 टाइम उनकी शुगर गड़बड़ आ रही है तो क्या जिम्मेदारी है जेल की? नहीं, तो केजरीवाल कहेंगे ना। अगर केजरीवाल कहते हैं कि मुझे अगर शुगर की प्रॉब्लम हो रही है तो मीठा खाना उनको बंद किया जा सकता है। और घर के लोगों को तो पता है ना कि केजरीवाल को बीमार शुगर की समस्या है। क्या घर में भी वो डेली मीठा खाते होंगे 22 साल से? मुझे लगता है घर में मीठा केजरीवाल जानबूझकर खाना खाकर अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं। बिल्कुल जानबूझकर घर से आ रहा है। केजरीवाल जब घर पे रहते होंगे कभी मीठा नहीं खाते होंगे, और अब वो जेल में गए तो वो जानबूझ करके मीठा मंगा रहे, फ्रूट कस्टर्ड खा रहे, दही जलेबी खा रहे वो वहां पर। और क्या क्या बिल्कुल होती है। दही जलेबी का नाश्ता उन्होंने वहां पर किया है। उनके साथ घी जा रहा है अलग से, वो घी खा रहे हैं अलग से, कटोरी में घी जा रहा है उनके लिए। ये डाइट इस डाइट चार्ट में नहीं है, लेकिन ये सब जा रहा है उनके लिए। डाइट चार्ट में आया है पहली बार में कि दही जलेबी उन्होंने वहां पर खाया है पहले दिन। अगर केजरीवाल इतना अगर मीठा खाएंगे तो उनका स्वास्थ्य खराब होगा। मुझे लग रहा है कि कोर्ट को देखना चाहिए और जेल प्रशासन को तत्काल उनका घर का खाना बंद कराकर तिहाड़ जेल में जो खाना बनता है वो खाना अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए। साकेत गोखले जो मैं बता रहा था, टीएमसी सांसद, जो कह रहे मैं अपना जेल का अनुभव उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा आप कह रहे केजरीवाल आलू खा रहे हैं, जेल में मिलता ही आलू है क्योंकि सबसे सस्ती चीज है। 2 टाइम तो आलू खिलाते हैं जेल वाले। चाय आपको देते हैं तो ऐसे थोड़ी होटल की तरीके से ये शुगर फ्री रखा है अलग से और ये चीनी अलग से आप डाल लीजिएगा, वो चीनी खोल के ही देते हैं उसके अंदर। 50 कुछ रुपीस का खाना मिलता है जेल में। ये अलग अलग जेलों का जो है 50 कुछ रुपीस का खाना मिलता है हर कैदी को। तो उसमें आप क्या उम्मीद कर सकते हैं क्या क्या आता होगा? इनका केस ऐसा लगा इसलिए क्योंकि इनको घर का अलाउड है। तो वो मैं इसमें नहीं बोल रहा, मैं वैसे बोल रहा हूँ जब आपने जेल की बात की तो जेल में इतने रुपए का खाना मिलता है, साथ में एक कैंटीन होती है जिसमें अलाउड कई बार कर देता है जेल प्रशासन कि आप जो घर से। मेरा जो सवाल था, आप मान सकते हैं अरविंद केजरीवाल खुद अपनी तबीयत खराब करेंगे ताकि? देखिए, अरविंद केजरीवाल जो है वो एक बहुत ही शातिर जो है वो पॉलिटिशियन है। वो ये सोच सकते हैं कि अच्छा मैं ऐसे खाऊंगा और मेरी तबीयत खराब होगी तो उसके बाद मैं बेल के लिए अप्लाई करूंगा। ये सब कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन देखिए, किसका क्या काम है ये अलग बात है कि जेल प्रशासन का क्या काम है, ईडी का क्या काम है। केपेबल ऑफ डूइंग दैट। आप दूसरा प्रश्न भी है सरोज जी, दूसरा प्रश्न भी है। हो सकता है अरविंद केजरीवाल ये खाना नहीं चाहते हो। कौन है ऐसा जो उन्हें मीठा जहर देना चाहता है, जबरदस्ती मीठा खिला रहा है, घर वाले जिससे उनके शरीर पे असर हो? इसकी जांच होना चाहिए। अरे मैं एक्चुअली आप कहेंगे ये क्या बात हुई। मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए यही ग्राउंड मेडिकल का बनाना भी है, मतलब और अरविंद केजरीवाल कर भी रहे हैं, तो जायज नहीं? क्या गलत है? अबे एक एजेंसी को उनको जेल में रखना है, आदमी को बाहर निकलना है। मुझे लगता है कि देखिए, वैसे तो ये पूरी ही राजनीति जिस तरफ जा रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये दुखद है, शर्मनाक है। राजनीति का ये तरीका नहीं हो सकता है। लेकिन अब दुर्भाग्य ये है कि एक पूरी की पूरी सरकार ऐसी नीति में फंसी हुई दिख रही है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, गंभीर आरोप हैं, 45 करोड़ खर्च हो गए, 338 करोड़ की ट्रेल बताई जा रही है। और उसमें मुख्यमंत्री जो कहीं दस्तखत नहीं कर रहा था वो भी उसके एक तरह से कहें कि दायरे में आ गया है। अब अगर अपनी सेहत खराब करके, और जिसको हम कहें कि आत्मघाती हो जाना जी, अरविंद केजरीवाल की अभी तक की राजनीति आत्मघाती वाली ही रही है। लेकिन अब फिर वही सवाल खड़ा होगा कि क्या अगर इस तरफ हो जाएंगे तो देश का कानून, देश की व्यवस्था जो वैसे ही गंभीर आरोपों की वजह से उन पर भरोसा नहीं कर रही, क्या वो भरोसा और कमतर होता जाएगा? क्या ईडी के सामने जब अगली बार वो अपनी जमानत के लिए
कहेंगे कि तो ईडी के सामने उनको तथ्य भी नहीं पेश करते बनेगा, क्योंकि न्यायालय के सामने भी तो ये सारी चीजें जा रही हैं। तो अरविंद जी का भरोसा जिस तरह से टूट रहा है, मुझे लगता है उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए कतई अच्छा नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, ये चर्चा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई अपनी तबीयत खराब कर लेगा खा के। ये सुनते हुए मतलब मैं भी बोल रहा हूं, तो सभी कुछ अजब गजब, अब सब कुछ अजब गजब हो रहा है। नहीं सचमुच अजब गजब अरे एक है। बात की हमने चर्चा नहीं की, कल अमानतुल्लाह खान जो विधायक हैं इनके, उनको उनके 13 घंटे पूछताछ हुई, पहले खबर आ गई कि गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने वीडियो निकाल दिया कि भाई मुझे गिरफ्तार कर लिया, तानाशाह ऐसे हम टूटने वाले नहीं है। बाद में पता लगा उनको रिहा कर दिया क्या। तो दिल्ली में तो इस वक्त समझिए कुछ भी हो रहा है। बहरहाल मैं इसीलिए जो आपने कहा ना, ये पहले से ही कहते हैं कि अब हमारे साथ ये होने वाला है। और दुर्भाग्य देखिए कि जैसे मैं तो ये मानता हूं, मैं तो उसका बड़ा भयानक वाला समर्थक हूं कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी जुबान पे बैठती हैं, तो पता नहीं ये लोग क्या क्या बोलते हैं, वो सब होता चला जाता है, सब जेल में जा रहे हैं, सब फंसते जा रहे हैं। अब और बोलेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए खैर, ये सब अदालती कानूनी लड़ाइयाँ अपनी जगह। अगर कोई व्यक्ति है और जिम्मेदार पद पर वो बैठे हुए, उनकी जिंदगी जो है, उनकी सेहत जो है महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं कि वो ठीक रहेंगे, उनका शुगर भी ठीक रहेगी।